स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो हमारा बैच है स्पेशल एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल पुलिस के लिए, एमपी जेल प्रहरी के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए, और साथ में आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी ये बैच बैच भी आपके लिए उपयोगी होगा क्योंकि इसका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। आप सबने बचपन में पढ़ा होगा कि जो हमारे एक साइंटिस्ट है न्यूटन ने, उन्होंने क्या सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर एक सेब गिरता है। तो जब वो सेब गिरता है तो न्यूटन इस बारे में सोचते हैं कि ये सेब हम पृथ्वी के मतलब जो ये सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, साइड में भी ऊपर भी जा सकता था, साइड दूसरी तरफ भी जा सकता था। फिर उन्होंने अपना प्रयोग किया, उन्होंने फिर उसमें एक्सपेरिमेंट किया, सर्वे किया, बहुत सारे स्टडीज को इवेल्यूट किया। स्टडीज को बहुत के पर्पस उन्होंने एक नियम दिया जिसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, कि विश्व में कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि कोई दो पिंड हैं, यदि दो वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करती है और इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोला जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि ये छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, सभी ब्रह्मांड किसी भी वस्तुओं पर, मतलब हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं सभी वस्तुओं पर ये लागू होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो सेब है वो पृथ्वी है जो किसी भी वस्तु को एक आकर्षित करती है। आप किसी देखे होंगे, यदि आप एक पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर ऊंचाई तक जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपने को आकर्षित करती है। जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये था गुरुत्वाकर्षण। विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दोनों के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। और यही क्या है, हमारा ग्रेविटेशन है। किन्होंने बताया था, न्यूटन ने बताया था। ठीक है, ये था इसका स्टेटमेंट। अब इसका एक क्या है, क्या लॉ दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम, ये नियम क्या था कि अगर कोई दो पिंड है, देखिए अगर कोई दो पिंड है, अगर एक पिंड ये बड़ा सा है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, और ये है एक पिंड है जो इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, स्मॉल डी है, और इसमें एक बल लग रहा है, एक साइड बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पहला जो स्टेटमेंट था कि दोनों द्रव्यमानों के योग के समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, वो दोनों द्रव्यमानों के योग के समानुपाती होता है। दूसरा क्या बोलता है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अगर दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा ये, इक्वेशन नंबर सेकंड है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो F बराबर क्या आता है, F बराबर क्या आएगा, F बराबर आता है कैपिटल M बाय अपॉन डी स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिद्धांत था। ये जब हटता है तो एक नियतांक आता है G, जिसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। ये M हो गया, ये अपॉन डी स्क्वायर हो गया। अब G की जो G का मान होता है वो G की वैल्यू क्या होती है, 6.73 इंटू 10 की पावर -11। अब इसकी यूनिट क्या होगा, देखिए अब G को आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M, ये M। तो इसकी यूनिट क्या, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और D की होती है मीटर स्क्वायर, और मास की होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये G की वैल्यू होती है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या अनुपातिक स्थिरांक बोलते हैं, क्योंकि जब अनुपात का निशान हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू क्या है, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। सार्वत्रिक यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है, छोटी सी वस्तुओं, बड़ी वस्तुओं, पिंड की सभी वस्तुओं पर लगता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। देखिए आज इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, देखिए पृथ्वी, आप देखे होंगे, देखिए एक बात और समझनी चाहिए आपको
कि जैसे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी पृथ्वी जो चंद्रमा को नहीं खींचती। क्यों नहीं खींचती? इसलिए कि देखिए चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के अच्छा पद तक घूमता रहता है। एग्जाम्पल कर लीजिए, एक पत्थर लीजिए, पत्थर को डोरी से बांध लीजिए, फिर पत्थर को डोरी से बांध लीजिए, डोरी को हाथ में पकड़ के घुमाइए, पत्थर को घुमाएंगे तो अब एक के बाद एक घुमाएंगे तो उसमें कैंची से जब काट देंगे तो पत्थर दूर, मतलब ये अपनी कक्षा से दूर चला जाता है। जो उसकी कक्षा रहती है इसमें घूमता रहता है उससे दूर दूर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको घूमने के लिए, चारों तरफ घूमने के लिए वेग में परिवर्तन, प्रत्येक बार में उसकी गति में वेग में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो जो ये गति, जो ये चारों तरफ घूमने के लिए जो बल होता है उसी को अपन क्या बोला, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्री बल होता है, जो जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, तो उसको ये बल प्राप्त होता है। और ये जो अभिकेंद्री बल चंद्रमा को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही प्राप्त होता है, जिसके कारण वह पृथ्वी के अक्ष के परितः चारों ओर घूमता रहता है। तो इस आकर्षण बल के कारण ही अभिकेंद्र बल का वो पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा जो है वो चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। इसी प्रकार जो उपग्रह है वो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। ज्वार भाटा जो आता है पृथ्वी, ज्वार भाटा जो आता है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही आता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल पूछा, ये डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब एक आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी आता है जिसे अपन गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रेविटी जी होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। जी की वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में। हमको पता है कि जो अगर कोई वस्तु है, जो अगर कोई वस्तु है उसको फ्री फॉलिंग होती है, मतलब फ्री फॉलिंग, उसमें कोई अगर किसी वस्तु को छोड़ देते हैं तो वो फ्री फॉलिंग अगर करती है, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, तो उसमें उसकी गति में परिवर्तन होता है, उसकी गति के साथ साथ उसके वेग में परिवर्तन होता है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण आता है। तो द्वितीय नियम के अनुसार जब हम जानते हैं तो जो फोर्स होता है, सेकंड लॉ जो होता है न्यूटन का, वो हमने बताया था कि F बराबर ma होता है, जो बल की दिशा में होता है। ठीक है, जो वेग में परिवर्तन बल की दिशा में, लेकिन इसमें a है तो स्वतंत्र रूप से लटकी पिंड है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, जो हमारा ये चीज आई है इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आपको मिटाऊंगा। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे F बराबर ये है और F बराबर ये भी है, अब दोनों समीकरणों को इक्वेट करेंगे तो mg बराबर क्या हो जाएगा, g इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैपिटल स्मॉल m से स्मॉल m करते तो क्या हुआ, g बराबर क्या हो गया, g इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। जैसे अब g की वैल्यू हमको पता करनी है, हमको पता है कि हमारा जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया है 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। ठीक है, स्क्वायर। अब m की वैल्यू क्या है, m जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 6.6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। क्या होता है, ठीक है, और जो r की वैल्यू होती है वो होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। जो पृथ्वी का गुरुत्व कितना होता है 9.8 इंटू मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आ रही है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ आती है g की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ने बताया कि दोनों द्रव्यमानों के योग के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग को व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब सॉल्व करें तो g की वैल्यू अपन यहां से लेंगे, इसकी यूनिट g की हमने निकाली है, तो ये F बराबर g m, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बोला जाता है। इसी पे न्यूमेरिकल भी है बहुत सारे, अगर आपको दो पिंडों का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी दे दी जाती है तो आपसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था, g की वैल्यू भी पूछी जाती है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्यों होती है मैंने आपको बता दिया, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये था, g की वैल्यू भी आ गई। एक बात और याद रखिएगा, जो g की वैल्यू होती है ना वो परिवर्तन होता रहता है। g की वैल्यू अगर पृथ्वी पर ये सेम रहती है, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाते हैं तो g का मान घटता जाता है। ठीक है, इक्वेटर पे क्या होता है, जो हमारा ये देखा जाए तो ये अगर यहाँ पे पोल होता है, ये पोल पे क्या होती है, जो g की वैल्यू होती है पोल पे g की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, g की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जो इक्वेटर है यहाँ पे g की वैल्यू मिनिमम होती है। याद रखिएगा कि किसी भी पृथ्वी की घूर्णन गति को अगर हम बढ़ाते हैं तो g का मान घट जाता है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर g का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, g की वैल्यू कम हो जाती है।
किसी भी स्वतंत्र पूर्वक जी का क्या है, गुरुत्व क्या होता है, किसी भी स्वतंत्र पूर्वक वस्तु को घटा जब गिराते हैं तो वो वेग में परिवर्तन के साथ नीचे गिरती है, तो उसमें एक त्वरण काम करता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। जी की वैल्यू मैंने आपको निकाल दी। ठीक है, तो ये था गुरुत्व के बारे में। अगर देखो, अगर दो पिंड हैं तो उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए आकर्षण बल होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। अगर उन दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी को अपनी ओर एक वस्तु जो खींचती है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के माध्यम से खींचती है। तो जो फोर्स होता है, फोर्स के बारे में बताया, तो एफ बराबर एम ए होता है, तो एफ की जगह जी आ जाएगा, तो एम जी हो जाएगा। ठीक है, जो वेट होता है, वेट है जो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही वस्तु में भार लगता है, जो पृथ्वी की ओर ही पृथ्वी की तरफ लगता है, पृथ्वी की जी की ओर। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार कभी कभी लिफ्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। लिफ्ट में क्या होता है, देखिए क्या होता है लिफ्ट के बारे में मैं आपको और भी बता देता हूँ। इसका इक्वेशन होता है, लेकिन आपको डाटा पूछा जाता है, इक्वेशन नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। क्या होता है, देखिए यदि आप लिफ्ट में हैं, तो लिफ्ट में अगर आप ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, तो आपका जो भार होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बढ़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि आप ग्रेविटी के, जो हमारी ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है और हम ऊपर साइड जा रहे हैं, तो ग्रेविटी के क्या अपोज कर रहा है ना, ग्रेविटी को तो अपोज कर रहा है, इसलिए हमारा भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आपका भार कैसा प्रतीत होगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो भार हमारा ज्यादा प्रतीत होता है, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, विरुद्ध जा रहे होते हैं। ठीक है, अपोज करते हैं ग्रेविटी को। दूसरा क्या, अगर लिफ्ट को नीचे आती है तो हमारा भार कम प्रतीत होता है, क्योंकि हम ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी नीचे तरफ लगती है, इसके कारण हम ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका भार कम प्रतीत होता है। इसी प्रकार क्या होता है कि दूसरा भी पूछा जाता है कि अगर एक समान वेग से कोई एक समान गति करते हुए कोई लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है, तो उसकी वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक समान गति से कर रहा होता है। यदि डोरी, किसी लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिरती है, तो इसी को हमको क्या बोलते हैं, वेटलेस कंडीशन बोला जाता है। इसको भारहीनता की स्थिति हो, स्वतंत्र ऊपर उसकी डोरी टूट गई तो स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिर रही है, तो क्या बोलेंगे, भारहीनता की स्थिति बोला जाता है। ये था हमारा क्या, लिफ्ट के बारे में। अब एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंट होता है, आप याद रखिएगा। जो मास जो होता है, मास मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है। मैंने आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो बताया था, उसमें बताया था किसी भी वस्तु का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसके जड़त्व की माप होता है। मतलब किसी वस्तु का अगर जड़त्व ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा होता है। मास मींस क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी द्रव्य की परिमाण, उसमें कितनी क्वांटिटी है, मतलब उसमें कितनी मात्रा है उसकी, तो उसी को अपन मास बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसकी जो वैल्यू होती है, मास की वैल्यू कहीं भी स्थान पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप पृथ्वी पर रख रहे हैं तो उसका मान उतना ही होगा, 10 ग्राम है इसकी वैल्यू, अगर 10 किलोग्राम है तो अगर पृथ्वी पर अर्थ पे इतना भी होगी, अंतरिक्ष में भी ले जाएंगे, चंद्रमा पर भी ले जाएंगे, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि ये स्थान पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। इसी प्रकार जो वेट होता है, अब हम दूसरा समझेंगे। जो वेट होता है हमारा, जो हमारा वेट होता है, वेट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, वो होता है W बराबर, फॉर्मूला होता है W बराबर mg, पृथ्वी की तरफ लगता है, इससे इसको mg बोला जाता है, W भार, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही भार लगता है, पृथ्वी की, इसकी दिशा पृथ्वी की ओर होती है। ठीक है, तो वेट बराबर W बराबर mg, क्योंकि इसमें g है, तो गुरुत्व का मान पृथ्वी स्थान पर डिपेंड करता है। अगर ये पृथ्वी पर है, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर चंद्रमा पर ले जाते हैं तो 1/6 हो जाता है, 1/6 इसका भाग हो जाता है। इसलिए वस्तु का भार अगर चंद्रमा पर देखा जाए तो चंद्रमा पर वस्तु का भार जो होता है, पृथ्वी पर वस्तु के भार के 1/6 भाग होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। जो भार क्या होता है, भार स्थान पर डिपेंड करता है। अगर वस्तु को दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो भार की वैल्यू बदल सकती है, अगर उसको अंतरिक्ष में ले जाते हैं या चंद्रमा पर ले जाते हैं उसके भार में कमी होती है, लेकिन मास की वैल्यू सेम रहती है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता था। ठीक है, इस चीज को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भार की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी होती है, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जी का मान क्या होता है, घटता है, ऊपर या नीचे जाएंगे आप घटेगा ही। जी का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर होता है, इसलिए किसी भी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक आकर्षित करती है, अपनी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे क्या बोलते हैं, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। ये था हमारा आज ग्रेविटेशनल के बारे में लेक्चर। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।